ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम वंदितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवंगदिं पत्ते पुच्छामि समय पावुडु मिणमो सुदकेवली वणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। गाथा अपनी 37 चलेगी। इसमें ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान कराया गया है। तो यहाँ इस 37वीं गाथा में किस प्रकार से ज्ञेय भावों से भेद विज्ञान होता है और कैसे भ्रम होता है, ज्ञेय गायक संकर दोष कैसे बन जाता है, उस बात को अपन यहाँ पर समझेंगे कि कहाँ गलती करने से वो ज्ञेय से गायक स्वरूप आत्मा का भेद विज्ञान न होकर और ज्ञेय गायक का संकरपना, एकपना, मिश्रपना, भ्रम खड़ा होता है कैसे, और कैसे वो भेद विज्ञान उसमें घटित होता है। इस बात को जो है अपन यहाँ इस 37वीं गाथा में समझेंगे। गाथा है णत्तिमं धम्म आदि भुज्यति योग एव अहमेको तम धम्म निम्ममत्तम समयस्य वियाडगावेन्ति धर्मादि बे मेरे नहीं उपयोग केवल एक में इस ज्ञान के गायक समय के धर्म निर्ममता कहें। यह बुद्धि थी, यह जाने की धर्मादि, यह धर्म आदि द्रव्य मम नास्ति, मेरे कुछ भी नहीं लगते। एका उपयोगा एव, एक उपयोग ही अहम मैं हूँ, तम ऐसा जानने को शम्यस्य विज्ञाय कहा, सिद्धांत के अथवा स्वपर के स्वरूप अर्थात समय के जानने वाले। धर्म निर्ममत्वम, धर्म द्रव्य के प्रति निर्ममत्व, बिंदंती जानते हैं, कहते हैं। क्या कहा इसमें कि जितने भी अपनी आत्मा से पृथक धर्मादि अन्य द्रव्य हैं, धर्म अधर्म आकाश काल और जीव, ऐसे अपनी आत्मा को छोड़ के जितने भी पर द्रव्य हैं वे मेरे कुछ नहीं लगते। मैं तो एक उपयोग स्वरूप ही हूँ, ऐसा
जो जानते हैं, ऐसा जानने को सिद्धांत के अथवा स्वपर के स्वरूप को जानने वाले, स्वपर समय मतलब पदार्थ भी होता है और स्वरूप भी होता है, तो अथवा सिद्धांत भी होता है। तो ऐसा जो है सिद्धांत के जानकार, स्वपर के स्वरूप के जानकार अथवा अपनी निःशुद्धात्मा के जानने वाले, वो क्या कहते हैं? इस प्रकार के जानने को निर्ममता, यानी इन सब के प्रति मोह रहित, ममता रहित कहते हैं। ऐसा जानना चाहिए। टीका में उसका विशेष खुलासा करते हैं। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है, अनिवार्य, जिसका निवारण करना असंभव है, अनिवार्य बोलते हैं, एक अनिवार्य है ये, उसका अर्थ भी वही होता है, वारण करना, निवारण करना असंभव है, जरूरी, मतलब वो अनिवार्य का अस्थि रूप में अपन अर्थ लगा लेते कि वो जरूरी है, अनिवार्य, ये कार्य तुम्हें अनिवार्य करना चाहिए, अर्थात जरूर करना चाहिए। ऐसा ये जो है अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार, फैलाव, जानना, निवारण करना तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसा प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे हैं, ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हों। इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीव, ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं है, क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थता अंतरंग तत्व तो मैं हूँ और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थतः बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रविष्ट नहीं होते और यहाँ स्वयमेव चैतन्य में नित्य उपयुक्त और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूँ। इसलिए ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न परद्रव्यों के संबंध, परद्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए स्वभाव भेद के कारण धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्ममत्व हूँ, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय यानी आत्म पदार्थ अथवा प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई नहीं छोड़ता। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ। अब ये भाषा थोड़ी अपन को पहले उसके भाव को समझना जरूरी है और फिर इसके बाद अपन उसका क्या है विचार करें कि क्या है ज्ञेय ज्ञायक भाव की भिन्नता और ज्ञेय ज्ञायक भाव का दोष, संकर दोष। तो अभी अपन को यहाँ पर ये बता रहे हैं पहले तो कि
इससे भी ममत्व छुड़ा देते कर्म आकाशकारी बाधक है। बाधक नहीं होता तो काय को छुड़ाते? इसकी अगर बाधक नहीं होता तो काय के लिए लिखते कि भैया इनके साथ में तुम ममत्व छोड़ो, निर्मम हो, इसमें तुम भ्रम रूप प्रवृत्ति करके इनको अपना मत मानो, इसको अपने रूप मत जानो। ऐसा जो है जीव को ये सब मकान, रुपया, पैसा, घर गृहस्थी, परिवार, ये 6 द्रव्य बता रहे ना कि ये सब तुम्हारे से भिन्न है, इनसे तुम ममता छोड़ो, तुम अपने ज्ञान स्वरूप चेतन स्वरूप हो, ये तुमसे भिन्न है। परंतु समस्या क्या है? देखो, इस समस्या का ये प्रवचन सार जी में थोड़ा और विशेष रूप से स्पष्टीकरण किया है। एक पूरा अधिकार दिया है इसमें। उस अधिकार की अपन अंतिम गाथा पढ़ते हैं ताकि इस भाव को अपन और स्पष्ट समझ सके, क्योंकि ये भी ज्ञेय ज्ञायक, माने यहां पर ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता सिद्ध कर रहे हैं, और उसमें भी ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता उपसंहार के रूप में अंतिम गाथा में जो ली है वो अपन को समझना है। पहले तो वहां सामान्य ज्ञेयों का स्वरूप बताया 6 द्रव्यों का, फिर विशेष रूप से ज्ञेयों का स्वरूप बताया उसी में, और फिर ज्ञेय ज्ञायक की भिन्नता सिद्ध की। तो ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार में 3 विशेष अधिकार है। नाम तो है एक उसका महाधिकार, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार। उसमें विशेष रूप से 3 बातें बताई। पहले तो सामान्य रूप से 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, फिर विशेष रूप से उन 6 द्रव्यों का स्वरूप बताया, माने उनमें इन 6 द्रव्यों में विशेषता क्या है, पृथकता क्या है, अलग अलग पना क्या है, और फिर स्व से सब पर की भिन्नता बताई। ऐसा जो है अंत में उपसंहार के रूप में फिर 200वीं गाथा जो दी है उसकी टीका में बहुत सुंदर तरीके से स्पष्टीकरण दिया है। इसी बात को थोड़ा हम इसको पढ़ते हैं, आप लोग सुने, फिर इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। देखिए यहां पर इन्होंने दिया है 200 गाथा है तो 519 से यहां पर इसमें लिया है कि पूरा अधिकार लिखने के बाद आचार्य देव ने उपसंहार के रूप में इसमें लिखा है कि ऐसा होने से मतलब कुछ नहीं उठाओ, अभी बैठो शांति से। इसको अभी थोड़ा सा इसको रेफरेंस लेना है, बाद में समय सार के आधार से चर्चा करना है। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि पूरा जो अधिकार है कौन सा, ये ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। इसको यहां लेने के बाद मैंने 93 गाथा से लेकर और यहां पर 200 गाथा तक ये लिया है अमृत चंद्र आचार्य देव ने। तो इसमें अपने लिए क्या लिया है कि इतना जो अपने पहला अधिकार पूरा वर्णन कर दिया, वो तो विस्तार में सामान्य से हमने बता दिया। 6 द्रव्यों का स्वरूप सामान्य बता दिया और उनका विशेष स्वरूप बता दिया, उनके लक्षणों से भिन्न भिन्नता। फिर इन सभी ज्ञेयों से जो भी सामान्य विशेषात्मक अपने से भिन्न पर ज्ञेय, उन सबसे अपनी पृथकता करना है कि ये परद्रव्य मेरे कोई नहीं लगते, इनसे मैं बिल्कुल पृथक अलग हूं। ऐसा अंत में जो बताने के लिए, तो अंत में उपसंहार के लिए ऐसा होने पर हमने जो समझ लिया उस ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में सामान्य विशेष ज्ञेयों के स्वरूप को, अर्थात शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति। अब उसमें से अपन सब में से अलग होकर के ये अब अलग है और मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अलग हूं, अब अपने स्वरूप में प्रवृत्ति होने लगी। तो अब ऐसा होने पर क्या स्थिति बनती है, अर्थात शुद्ध आत्मा में प्रवृत्ति के द्वारा ही मोक्ष होता होने से इस प्रकार आत्मा को स्वभाव से ज्ञायक जानकर मैं निर्ममत्व में स्थित रहता हुआ ममता का त्याग करता हूं। अब उसकी टीका में इसको कैसे निर्ममत्व हुआ ज्ञेयों से और तुम्हारे से भावक भावों से, अब उसका खुलासा। मैं यह मोक्ष अधिकारी, कौन कह रहे, आचार्य अमृतचंद देव कह रहे कि मैं मोक्ष अधिकारी। इसका क्या अर्थ होता, अधिकारी जानते हो ना, उत्तराधिकारी नहीं, अधिकारी।
माने जो चीज तुम्हारे कब्जे में आ गई है, अब तुम उसके अधिकारी बन गए, स्वामी बन गए, मालिक बन गए। तो अब ये कह रहे हैं कि मैं यह मोक्ष का अधिकारी। माने जिस व्यक्ति के स्वामित्व में जो चीजें होती हैं वो उसका अधिकारी कहलाता है। जो कार्य जो कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता उसको, वो अधिकारी कहलाता है उसका, और दूसरे के अधिकार में नहीं है वो कोई बात, समझ रहे ना। ऐसे ही अब ये कह रहे हैं कि अब मैं मोक्ष का अधिकारी, अब मेरे कब्जे में मोक्ष है, अब मुझे मोक्ष में जाने से कोई रोकने वाला नहीं है। तो मैं यह मोक्षाधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक, मैं मोक्ष का अधिकारी कैसे बना? मैं भारत का प्रधानमंत्री कैसे बना? भारत का अधिकारी मैंने भारत के प्रधानमंत्रित्व का अधिकार मुझे कैसे मिला? कि पूर्ण जनता ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंप दी है। प्रकृति ने यहां पर कह रहे कि हमारे लिए अब हम उस प्रकार का कार्य करने के लिए सक्षम जान करके अब हमारे लिए जनता ने कि तुम इस देश को चला सकते हो, तुम इसके अधिकारी हो, काहे के प्रधानमंत्री पद के आप अधिकारी हो। ऐसे ये कह रहे कि अब मैं मोक्ष का अधिकारी बन करके, अब मैं कैसे मोक्ष का अधिकारी बना हूं? तो कहते ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक मोक्ष के अधिकारी बनने की अब विधि बता रहा है कि मैं कैसे बन गया मोक्ष का अधिकारी। संपूर्ण जनता ने मुझे चुना है, मुझे उसके योग्य जाना है, तभी जाकर के अब मैं योग्य क्यों बना कि मैंने ऐसे ऐसे कार्य किए हैं, तब लोगों ने हमारे लिए इसका अधिकार दिया है कि तुम अब देश चला सकते। ऐसे ही अभी आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं कि मैं यह मोक्ष का अधिकारी ज्ञायक स्वभावी आत्म तत्व के परिज्ञान पूर्वक ममत्व के त्याग रूप और निर्ममत्व की ग्रहण रूप विधि के द्वारा सर्व आरंभ उद्यम से शुद्धात्मा में प्रवृत्त होता हूं, क्योंकि अन्य कृत्य का अभाव है, अर्थात दूसरा कुछ भी करने योग्य नहीं है। वह इस प्रकार है, अर्थात मैं इस प्रकार शुद्धात्मा में प्रवृत्ति करता हूं, इसलिए मोक्ष का अधिकारी हूं। तो कैसे कर रहा हूं शुद्धात्मा प्रवृत्ति? अब उसका खुलासा। प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक हूं। कौन? प्रत्येक जीव का स्वरूप है ये। तो अब आचार्य अमृतचंद तो अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं अब कैसा हूं? प्रथम तो मैं स्वभाव से ही ज्ञायक स्वरूप हूं, माने जानने वाला हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। केवल ज्ञायक होने से मेरा विश्व माने समस्त अन्य पदार्थों के साथ भी सहज ज्ञायक लक्षण संबंध ही है। कौन सा संबंध है मेरा और कौन सा सहज? ये ध्यान रखना, ये वाक्य ध्यान में रखना। मैं ज्ञायक, केवल मैं ज्ञायक होने से कारण मेरा विश्व के समस्त पदार्थों के साथ भी सहज ही ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु अन्य स्वास्वामी लक्षण आदि वाले संबंध नहीं है। मैं उनका मालिक हूं और वे मेरे अधिकार में हैं, मेरे अधीन हैं, ऐसा नहीं। मात्र मैं तो जानने वाला ही हूं और मैं उनका स्वामी नहीं हूं। वे मेरे कब्जे में नहीं है, मेरे अधिकार में नहीं है, वो मुझसे मेरे अधिकार के बाहर है। मात्र मैं उनके जानने का अधिकारी हूं, मात्र मैं उनको जान सकता हूं, परंतु मैं उनका मालिक नहीं बन सकता हूं। किसके? अपनी आत्माओं को छोड़ के अन्य द्रव्यों की। तो इन समस्त पदार्थों विश्व के साथ मेरा मात्र सहज भी ये भी कर्तृत्व बुद्धिपूर्वक नहीं, सहज ही ज्ञायक लक्षण संबंध ही है, किंतु अन्य स्वास्वामी लक्षण आदि कोई भी संबंध नहीं है। इसलिए मेरा किसी के प्रति ममत्व नहीं है कि ये मेरे हैं, मैं इनका स्वामी हूं, ऐसा मेरा कोई इनके प्रति ममता भाव ममत्व भाव नहीं है। सर्वत्र निर्ममत्व ही हूं, अपने से भिन्न परद्रव्यों में मैं बिल्कुल सर्वत्र निर्ममत्व ही हूं, अर्थात उनमें मेरे लिए कोई मोह नहीं है, लगाव नहीं है, अपनापन नहीं है। अब आगे विशेष खुलासा।
अब अपना जो विषय चल रहा है, अब एक ज्ञायक भाव का समस्त ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने से क्रमशः प्रवर्तमान अनंत भूत वर्तमान भावी विचित्र पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे परद्रव्य ज्ञायक में उत्कीर्ण हो गए हों, चित्रित हो गए हों, भीतर घुस गए हों, कीलित हो गए हों, डूब गए हों, समा गए हों, प्रतिबिंबित हो गए हों। अभी अपन ने इसमें कितना पढ़ा था, देखो इसमें दिए थे, अपन ने इसमें भी पढ़ा था, ऊपर की 2 लाइनें टीका की पढ़ रहे थे ना जो, कि वे समस्त द्रव्य, उसी बात को बता रहे अपन ये, जिसका विस्तार अनिवार्य है तथा समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्मात्र शक्ति के द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो गए हो, ज्ञान में तदाकार हो गए हो, डूब रहे हो। उसी बात को यहाँ इन्होंने और विस्तार में लिया कि वो क्या क्या हो गए हो वहां पर, कि वो संपूर्ण परद्रव्य अपनी त्रिकालवर्ती पर्यायों सहित कैसे है वो, क्रमशः प्रवर्तमान अनंत, माने क्रम से प्रवृत्ति करने वाली जो पर्याय द्रव्य में एक के बाद एक होती हैं, इसलिए क्रमशः प्रवर्तमान जो पर्याय हैं वे भूत में जो हो चुकी, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो होंगी, ऐसी अनेक प्रकार की पर्याय समूह वाले अगाध स्वभाव और गंभीर ऐसे समस्त द्रव्य मात्र को मानो वे द्रव्य अपने उस ज्ञायक स्वरूप में, अपने जानने वाले आत्मा के स्वभाव में मानो उत्कीर्ण हो गए हो। उत्कीर्ण जानते हो ना, टांकी से उकेले जाते हैं उसको बोलते उत्कीर्ण हो गए। जैसे अपन जो पत्थर में जो चित्र को निकालते ना, वो उत्कीर्ण कहलाते हैं। तो उत्कीर्ण हो गए हो, चित्रित हो गए हो, भीतर घुस गए हो, कीलित हो गए हो। कीली से जैसे अपन ठोक देते हैं तो निकलती नहीं, मानो कीलित हो गए हो, डूब गए हो, उनमें समा गए हो, प्रतिबिंबित हो गए हो। इस प्रकार एक क्षण में ही जो शुद्धात्मा उनको प्रत्यक्ष करता है, ऐसा ज्ञेय ज्ञायक लक्षण संबंध की अनिवार्यता, अपन ने जो पढ़ा था ना, ज्ञेय ज्ञायक संबंध अनिवार्य, माने इस प्रकार से ज्ञान का ज्ञेयों को जानने का स्वभाव होने के कारण भी सारे पदार्थ ज्ञान में ऐसे भाषित होते हैं, कीलित हो गए हो, उत्कीर्ण हो गए हो, समा गए हो, प्रवेश कर गए हो, लीन हो गए हो, पी लिए हो, ऐसा वो ऐसा लगता है। ऐसा जो है तो कहते हैं इस प्रकार उनका ज्ञेय ज्ञायक संबंध की अनिवार्यता के कारण ज्ञेय ज्ञायक को भिन्न करना अशक्य होने से, उनमें से ज्ञान में से इन ज्ञेयों के स्वरूप जान पाने को निकाल नहीं सकता कोई, तो अशक्य होने से विश्व रूपता को प्राप्त होता हुआ भी कौन, अपना ज्ञान या ज्ञायक आत्मा विश्व रूपता को प्राप्त होता हुआ भी, अब दूसरी बात यहां भी, जो शुद्धात्मा सहज अनंत शक्ति वाले ज्ञायक स्वभाव के द्वारा एक रूपता को नहीं छोड़ता, ऐसा होने पर भी वो अपने एक रूप पने को नहीं छोड़ता। वो इन द्रव्यों के जानने से अनेक रूप नहीं हो जाता है, वो अपने एक रूप ही रहता है, जो अनादि संसार से इसी स्थिति में यानी ज्ञायक भाव रूप ही रहा है। कैसा रहा है वो ज्ञायक रूप ही रहा है। और अब देखना यहां है तो ऐसा जी, और जो मोह के द्वारा दूसरे रूप में जाना माना जाता रहा है किस रूप में जाना माना जाता रहा है? शरीर आदि रूप, परद्रव्य आदि रूप, राग द्वेष आदि रूप, मोह भावक आदि रूप, भावों के भावक भाव रूप, ऐसा माना जाना जाता रहा है तो वो ज्ञान स्वरूप ज्ञायक ही रूप,
परंतु मोह के द्वारा वो इस प्रकार भ्रम से अन्य रूप माना जाना जाता रहा है। उस शुद्धात्मा को यह मैं मोह को उखाड़ फेंक कर, अब कह रहा जिस मोह से ये अन्य रूप जाना जाता था, अब मैंने उसको मोह को जड़ मूल से उखाड़ फेंका है। उखाड़ फेंक कर अब मैं कैसा अनुभव में आ रहा हूं? अति निष्कंप रहता हुआ यथा स्थित जैसा का तैसा ज्ञान चैतन्य स्वरूप ही अब मैं अपने को प्राप्त करता हूं। इस प्रकार दर्शन विशुद्धि जिसका मूल है, ऐसी आत्मा की अनुभूति किसको होती है कि सम्यक दर्शन जिसको, निर्दोष सम्यक दर्शन जिसको प्राप्त हो गया है, और ऐसी सम्यक ज्ञान में उपयुक्तता के कारण, और जैसे सम्यक दर्शन पूर्वक जो सम्यक ज्ञान को मानो उसमें उपयुक्त है, मानो उसमय है, कारण अत्यंत अव्यवहार निर्विघ्न लीनता होने से, अपने स्वरूप में ही इस प्रकार की लीनता होने से, साधु होने पर भी मानो साक्षात सिद्धभूत ऐसा यह निज ज्ञायक आत्मा को, निज आत्मा को तथा तथाभूत सिद्ध यानी परमात्माओं को उसी में एकाग्र, उसी में एक परायणता जिसका लक्षण है, ऐसा भाव नमस्कार सदा ही स्वयमेव होवे। कुल मिला के इसका भाव क्या बताया इनने, इसमें क्या कहा है आचार्य अमृत चंद देव ने, कुंद आचार्य देव की उस भाव को स्पष्ट करने के लिए ये स्पष्ट कर किया है कि वास्तव में तो क्या है कि जो ये ज्ञेय और ज्ञायक पने का जो संबंध है, ये व्यवहार से अनिवार्य है। कैसा है ये? माने ज्ञान में पर पदार्थों को जानने का निषेध किया नहीं जा सकता। पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आते ही हैं, पर कैसे आते हैं? व्यवहार से पृथक पृथक रहकर ज्ञेय ज्ञान रूप नहीं हो जाते, ज्ञान ज्ञेय रूप नहीं हो जाता, और जानने के लिए कोई अलग से उसको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, उनके लिए जनाने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, क्योंकि ज्ञान में दर्पण के समान सहज ही पदार्थों को झलकाने का स्वभाव है, और ज्ञेयों में भी ज्ञान में सहज ही प्रतिबिंबित होने का स्वभाव है, जनाने का स्वभाव, क्योंकि उनमें प्रमेयत्व नाम का गुण है और ज्ञान में स्वपर प्रकाशकत्व नाम का गुण है, धर्म है। इसलिए ये संबंध कोई ऐसा संबंध नहीं है कि जो करना पड़ता है, वो तो ऑटोमेटिक ऐसा स्वभाव है। और ऐसा होने पर भी अब ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष क्या होता है? संकर दोष क्या कहलाता है? संकर दोष तो उसको कहते हैं कि ज्ञान स्वरूप आत्मा ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञान स्वरूप ही रहता है, ज्ञेय स्वरूप नहीं होते, और ज्ञेय ज्ञान में जानने में आते हुए भी वे ज्ञान स्वरूप से भिन्न ही रहते हैं, अपने स्वरूप रूप ही रहते हैं, वो ज्ञान स्वरूप नहीं होती, ज्ञान में नहीं जाती। अब अज्ञानी जीव क्या करता है कि ऐसा जो ज्ञान में ज्ञेय माने जानने में आते हैं, तो वो ऐसा मान लेता है कि जैसा ज्ञेय ज्ञान रूप अपने में आ गए और अपन ज्ञान ज्ञेयों में चले गए। ऐसा भ्रम हो जाता है। इसका नाम क्या है? वो अपने को ज्ञेय रूप जाने, ज्ञान रूप नहीं जाने माने अनुभव करे, और ज्ञेयों को अपने रूप जाने माने। इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। वो आ नहीं जाती ऐसा ज्ञान में, श्रद्धान में मानना जानना, इसका नाम है दोष, भ्रम, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या श्रद्धा। क्या कहलाता है? इसका नाम है ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष। संकर दोष में उसमें कोई मिल नहीं गया। ज्ञान श्रद्धान में ऐसी भ्रांति हो गई। देखो इसमें इन्होंने
जैसे आचार्य देव ने भी थोड़ी तात्पर्य में इसी का थोड़ा और खुलासा किया है, इसको भी थोड़ा पढ़ लेते हैं ताकि पूरा भाव आपको स्पष्ट हो जाए। तो देखो, प्रथम तो मैं केवल ज्ञान दर्शन स्वभावपने के कारण एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला एक ज्ञायक ही हूं। कौन? प्रत्येक जीव। आचार्य देव तो अपनी बता रहे हैं, मैं अपने को ऐसा अनुभव करता हूं। कैसा? प्रथम तो मैं केवल ज्ञान दर्शन, केवल ज्ञान दर्शन, ओनली ज्ञान दर्शन स्वभावपने के कारण द्वारा एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला एक, अभी उधर बताए थे उन पदार्थों को टंकोत्कीर्ण, अब यहां परमार्थ से एक अपना आत्मा अपने ज्ञान स्वभाव रूपी टंकोत्कीर्ण, पर स्वभाव रूप टंकोत्कीर्ण नहीं होता। उधर तो जानपने में टंकोत्कीर्णपना उन पर पदार्थों को व्यवहार से बताया था, परमार्थ से तो टंकोत्कीर्ण अपना अपनी पर्यायों में अपना आत्मा ही तन्मय रहता है, पर द्रव्य आते ही नहीं, वो भिन्न नहीं रहते। इसलिए निश्चय से तो कहते हैं वो वास्तव में स्वा को ही गे गया, स्वा में स्वा का ही गे गया एक संबंध है, पर का गे गया एक पना है ही नहीं। देखो आगे पढ़ रहे उसको, देखिए। तो यहां प्रथम तो मैं केवल ज्ञान केवल दर्शन स्वभाव पने के द्वारा एक टंकोत्कीर्ण स्वभाव वाला एक ज्ञायक ही हूं। ऐसा होते हुए मेरा परद्रव्यों के साथ स्वस्वामी आदि संबंध नहीं है, निश्चय से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। ये जैसे आचार्य देव की तात्पर्य टीका है, प्रवचन सार 200 गाथा की टीका। क्या कह रही है? निश्चय से तो मेरा पर से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है, मुझे अपने से ही गे ज्ञायक संबंध है। मैंने निश्चय से मतलब क्या? तन्मय होकर के, पर रूप होकर के मैं पर को नहीं जानता, भिन्न रह करके ही जानता हूं, पर अपने को तो मैं तन्मय होकर के अपने को जानता हूं, भिन्न रह करके नहीं जानता। अभेद होकर के, तन्मय होकर के, उस रूप होकर के जानता हूं, पर द्रव्यों को तो भिन्न रह करके जानता हूं, वे मेरे रूप नहीं होते, मैं उनके। इसलिए व्यवहार से कहा है अभेद निश्चय और भेद व्यवहार। तो ऐसा होते हुए परद्रव्यों के साथ तो कहते हैं मेरा स्वस्वामी आदि कोई संबंध नहीं है, और निश्चय से गे ज्ञायक संबंध भी नहीं है। इस कारण से मैं समस्त परद्रव्यों से ममता रहित होकर परम साम्य लक्षण रूप निःशुद्धात्मा में ही स्थित रहता हूं। कौन कह रहे? आचार्य देव। अब कुछ विशेष कहते हैं कि हमने जो पहले प्रतिज्ञा की थी इस ग्रंथ के लिखने के समय कि मैं काय के लिए ग्रंथ लिख रहा हूं, मम परम विशुद्धि, मेरी परम विशुद्धि हो, संपूर्ण मोह का विकल्पों का नाश हो, इसके लिए मैं इस ग्रंथ को लिख रहा हूं। वो तो समय सार की प्रतिज्ञा थी। यहां तो उपसंपयामी सम्मम इत्यादि जो गाथाएं दी हैं, इत्यादि प्रतिज्ञा का निर्वहन करते हुए स्वयं भी मोक्ष मार्ग परिणति को स्वीकार करते हैं। इस प्रकार गाथा की भूमिका के प्रारंभ में जो कहा गया है उससे क्या कहा गया है? जो उस प्रतिज्ञा को ग्रहण करके सिद्धि यानी मोक्ष को प्राप्त हुए, उन्हीं के द्वारा वह प्रतिज्ञा वस्तुतः पूर्ण की गई है। किनके द्वारा प्रतिज्ञा वास्तव में पूर्ण की गई है? कि जिन्होंने ऐसी प्रतिज्ञा करके और स्वरूप लीनता के द्वारा मोक्ष प्राप्त कर लिया, तो कहते मूल में तो वस्तुतः उन्हीं ने उस प्रतिज्ञा का निर्वहन किया है। देखो आगे खुलासा कर रहा है उसका। कुंदाचार्य देव द्वारा ज्ञान अधिकार तथा दर्शन अधिकार, माने जो सबसे पहले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन अधिकार है और दूसरा है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन अधिकार, उसके लिए आचार्य जैसेन ने पहले को नाम दिया है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन और दूसरे का नाम दिया है दर्शन अधिकार। सम्यक ज्ञान अधिकार, सम्यक दर्शन अधिकार और तीसरे का सम्यक चारित्र अधिकार, ऐसे 3 नाम उनने दिए। तो यहां दर्शन अधिकार, इन 2 अधिकार रूप ग्रंथ की समाप्ति रूप से वह प्रतिज्ञा पूर्ण की गई है और
शिव कुमार महाराज द्वारा उस ग्रंथ की, यहां तो कह रहे हमने जो प्रतिज्ञा की थी ग्रंथ को लिखने की, वो हमने लिखने की प्रतिज्ञा पूर्ण कर दी। आचार्य कुंद देव ने जो ग्रंथ लिखने की प्रतिज्ञा की थी, जैसे टोडरमल जी, आचार्य कल्प टोडरमल जी ने मोक्ष पार मार्ग प्रकाशा ग्रंथ को लिखने की प्रतिज्ञा की थी, उनकी वो पूरी नहीं हो पाई। ये कह रहे हमने तो जो प्रतिज्ञा की थी, अब उस ग्रंथ को हमने उस प्रतिज्ञा का निर्वहन कर दिया, पूरा ग्रंथ हमारा पूरा हो गया। तो उस ग्रंथ की समाप्ति रूप से वह प्रतिज्ञा पूर्ण की गई और शिव कुमार महाराज के उद्देश्य से लिखी गई थी। तो उस शिव कुमार द्वारा उस ग्रंथ को श्रवण करने द्वारा उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई। वे भी बिल्कुल पूरे ग्रंथ को जब तक पूरा नहीं हो गया तो सुनने के लिए बैठे रहे। अब किस कारण से प्रतिज्ञा पूर्ण की गई? उत्तर, जो मोक्ष गए हैं उनकी वह प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, वो तो वस्तुतः परमार्थ है, परंतु कुंद आचार्य और शिव कुमार महाराज द्वारा वह प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। किस कारण से पूर्ण नहीं हुई? क्योंकि उनके अभी चरम अंतिम शरीर पने का अभाव होने से उनकी वह परमार्थ से प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं हुई। होंगे कोई, जैसे तत्वार सूत्र लिखी गई थी, सोमदेव के नाम से द्रव्य संग्रह की टीका लिखी गई। हाँ, ऐसे ये कोई जिसके उद्देश्य से ये ग्रंथ लिखा मैंने उपदेश दिया गया जिनको, वो कोई शिव कुमार महाराज थे, ये जयसेनाचार्य महाराज की टीका में लिख रहे हैं। क्योंकि ये जो है ये प्रवेश जी की टीका मानी, पर ये तो लिख रहा है कि कुंद आचार्य देव ने जो ग्रंथ लिखा था प्रवचन सार, वो शिव कुमार महाराज को समझाने के लिए लिखा था। तो आचार्य कुंद देव ने तो लिख करके उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया और शिव कुमार महाराज ने उसको सुनकर के उस प्रतिज्ञा को पूर्ण किया। ऐसा आचार्य जैसे लिख रहे। हाँ हाँ, ये लिख रहे आचार्य जैसे। तो इस प्रकार से यहाँ पर अपन को समझना ये है कि गे ज्ञायक संकर दोष और भाव, तो यहाँ गे ज्ञायक पने का संबंध तो अनिवार्य है व्यवहार से, परमार्थ से तो वो भी संबंध होता नहीं है। हाँ, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं से पर को जानना संपूर्ण गेयों को जाना जाता है। निश्चय से तो अपने ज्ञान में गेयाकार हुए गेयों को जाना जाता है और निश्चय से तो उनको नहीं जान करके जो स्वरूप अनुभव करता है वो अपने ज्ञायक स्वरूप आत्मा का ही अभेद अनुभव करता है, वो तो सब सहज झलकते हैं। तो उपचार से उनका जानना, भगवान सर्वज्ञ है वे उपचार से है, परमार्थ से तो वो आत्मज्ञ है, अपने को जान रहे, तन्मय होकर उसका अनुभव कर रहे। इसलिए सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन सो जिनेन्द्र जयवंत नित अरिरज रहस्य विहीन। तो अब अपन यहां पर अपने मूल ग्रंथ पर आ जाएं कि यहां पर अपन को गे भावों से भेद विज्ञान कैसे होता है और उसमें संकर दोष क्या कहलाता है। गे ज्ञायक संकर दोष का अभाव तो सम्यक दृष्टि जीवों को चौथे गुण स्थान से ही हो जाता है, पर गे ज्ञायक संबंध तो सिद्ध भगवान को भी चलता रहता है। ये दोष और ये वस्तु स्वरूप समझना। तो दोष कहलाता है कि जो ज्ञान में गे पदार्थ अपने से भिन्न सब द्रव्य उनकी पर्याय त्रिकालवर्ती ज्ञान में ज्ञात होती हैं, वे ज्ञान से भिन्न रहती हैं, ज्ञान उनसे भिन्न रहता है, ज्ञान उनके कारण से उनको नहीं जानता है और उसका स्वभाव है और ज्ञान रूप रह करके ही जानता है। परंतु अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीवों को अभी अपन ने प्रवचन सार में पढ़ा कि है तो ऐसा ज्ञायक पर से भिन्न, परंतु मोह से उसको अन्य रूप जाना माना गया है। ये जाना माना जाना ही संकर दोष है।
अन्य रूप, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जानना मानना, अन्य किसी रूप जानना मानना, अनुभवना, उसका नाम ही ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। होता नहीं है, मिथ्यात है, इसलिए मिथ्या ज्ञान है। और अपन को अगर अपने को ज्ञान स्वरूप जाने तो ये मिथ्यात का अभाव है, अज्ञान का अभाव है, ये सम्यक ज्ञान है। भगवान को भी ज्ञेय ज्ञायक संबंध सबको होता है, जीव मात्र को इस प्रकार ये कह रहे, ये अनिवार्य है। इस ज्ञेय ज्ञायक संबंध को निवारण करना अनिवार्य है, निवारण नहीं किया जा सकता है। वे तो कह रहे ज्ञान में मानो कीलित हो गए, खचित हो गए, पी लिए हो, घुस गए हो, समा गए हो, क्या क्या हो गया, उसका नाम कुछ भी दे दो उसको, तो वो तो उसको आप जान पने का पर को निषेध तो कर नहीं सकते, वो भी व्यवहार से। परमार्थ से तो वो नियम सार में कि अगर निश्चय से आत्मा पर को नहीं जानता है ऐसा कहें तो क्या दोष है, तो कोई दोष नहीं है। और व्यवहार से आत्मा पर को जानता है, स्वा को नहीं जानता ऐसा कहें तो क्या दोष है, कि कोई दोष नहीं है। तो अपन पर से पर को जानना व्यवहार से माने भिन्न रह करके है, और स्वा को जानना अभेद होकर के, तन्मय होकर के, तादात्म्य होकर के, भिन्न रह करके नहीं है। बस इतना सा वो निश्चय व्यवहार का स्वरूप है, झगड़ा नहीं है। क्या है? ये वस्तु का स्वरूप है। तो ये अपन को जब तक नहीं समझेंगे तो अपन क्या है, अभी अपन वास्तव में तो सब जानते ही हैं, किसी का स्वामी पना किसी को है ही नहीं। पर द्रव्य को कोई ग्रहण कर ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा में क्या, सब द्रव्यों में ऐसा एक शक्ति है। 47 शक्तियों में उस शक्ति का नाम लिया है, त्याग उपादान शून्यत, अपने स्वरूप से भिन्न पर पदार्थों को ग्रहण त्याग से रहित प्रत्येक द्रव्य है, ये स्वरूप ही है उसका। कोई कभी दूसरे द्रव्य को ग्रहण त्याग कर ही नहीं, जब ग्रहण ही नहीं कर सकता तो त्याग कैसे करेगा? ना ग्रहण। तो ये जो है, जब तक व्यक्ति को ऐसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं होता तब तक अनादिकाल से जीव भ्रम में जी रहा है। भ्रम रोग है, मिथ्या दृष्टियों को कौन सा रोग है? भ्रम रोग। इसलिए मुनिराजों के वचन, भगवान के वचन, ज्ञानियों के वचन, जिनवाणी कौन से रोग को दूर करती है? भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे, या बुद्ध सेती निज न जानियो, भ्रम गिणो हितकार। अभी तक अपन ने काय में हित माना? अपना भ्रम में। इसलिए क्या है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, इसके समान दुनिया में कोई आत्मा के लिए रोग नहीं है। 3 लोग त्यों काल माही नहीं, दर्शन सो सुखकारी, और 3 लोग त्यों काल माही नहीं, मिथ्यात सम दुखकारी। दोनों चीजें दी हैं। रत्नगण श्राप का 4वें श्लोक है, ना सम्यक्त समम किंचित त्रयी काले त्रिजगत्यपि, श्रेयो अश्रेयास मिथ्यात समम नान्यत तनुभृताम। क्या अर्थ हुआ? 3 लोक और 3 काल में सम्यक्त के समान इसका कोई कल्याणकारी, श्रेय माने कल्याणकारी, हितैषी, मित्र, बंधु नहीं है, और अश्रेय माने अकल्याणकारी, शत्रु, अहितकारी, इसका मिथ्यात्व के समान कोई और कोई बैरी नहीं है। 3 लोग 3 काल। अपन किसको मानते हैं अपना शत्रु बैरी? जो अपनी इच्छा के प्रतिकूल परिवर्तन करता है तो ये हमारा शत्रु है। अपने मोह के अनुकूल चले तो वो अपना मित्र, और अपने मोह का पोषण नहीं करे, अपने मोह के विपरीत चले, तुम्हारी कसायों के हिसाब से प्रवृत्ति नहीं करे, तो ये अपना शत्रु है, विरोधी है। और ज्ञानी कहते हैं कि अपना शत्रु तो तुम्हारी मिथ्या मान्यता है, तुम्हारा अज्ञान है, और तुम्हारा हितैषी मित्र तुम्हारे लिए तुम्हारा परद्रव्यों से भिन्न ऐसा अनुभव और ऐसी मान्यता है, ये तुम्हें सुख का कारण है।
अपन बोलते ना कि ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, जे पूरब शिव गए और अब आगे जे हैं, सो सब महिमा ज्ञान तनी उन्हीं। सम्यक ज्ञान के समान तुम्हारा कोई हितैषी नहीं है। और तीन लोग तीन काल मायनी दर्शन सो सुखकारी, तो सम्यक दर्शन के समान सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र, एक तीनों अपने लिए कल्याणकारी है। यही अपने लिए हितैषी बंधु मित्र हैं और बाकी अपना कोई शत्रु मित्र नहीं है बाहर में। और अज्ञानी जीव क्या करते हैं कि ऐसा अपने अंदर में अपनी आत्मा को अपना स्वरूप न जानकर मानकर न अनुभव करके ऐसी परिणति तो पैदा करते नहीं, और बाहर में मोह से परद्रव्यों में एकत्व मत करके और निरंतर क्या है बाहर के पदार्थों में ही अपनी अच्छी बुरी की कल्पना करते हुए, इष्ट अनिष्ट आदि की मोह की कल्पना करते हुए और दुखी बने रहते हैं। अब देखो, अब मूल टीका को अपन पढ़ लेते हैं फिर से। अपने निज रस से जो प्रकट हुई है, जिसका विस्तार अनिवार्य है। विस्तार माने ज्ञेयों को जान पाने का स्वभाव कैसा है, ये अनिवार्य है, जिसको निवारण नहीं किया जा सकता है। तथा कैसा, समस्त पदार्थों को ग्रसित करने का जिसका स्वभाव है, ऐसी प्रचंड चिन्ह मात्र शक्ति के द्वारा जो संपूर्ण ज्ञेय ग्रासीभूत किए जाने से, ग्रासीभूत जानते हो ना, अपन मुंह में जो ग्रास उठा के खाते ना, खा लेते हैं, तो जैसे मुंह में खा लो तो वो ग्रास अपना मुंह में चला गया, ऐसे ये सारे ज्ञेयों को जिसने अपना जानने का ग्रास बना लिया है, अपने मुंह में ज्ञान में डाल लिया है सब। काल सिंह ने मृग चेतन को जैसे घेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई है, समझो ऐसे ही ये तुम्हारे ज्ञान में जैसे इन सारे ज्ञेयों को ग्रास कर लिया है, खा, अब इसको बचाने वाला कोई नहीं है, उसमें से निकालने वाला, मुंह में से जैसे शेर के अब कोई उसको निकाल नहीं सकता जीव। ऐसी द्वारा ग्रासीभूत किए जाने से मानो अत्यंत अंतर्मग्न हो रहे। अंतर्मग्न, अंतर्मग्न माने अपने आत्मा में ही मग्न हो गए, लीन हो गए। तदाकार होगा, ज्ञान में तदाकार रूप होकर के डूब रहे। तदाकार माने बिल्कुल ज्ञानी रूप होकर के डूब रहे। तो मानो, साथ में शब्द दिया हुआ है मानो, मानो माने है तो नहीं ज्ञान रूप, ऐसा हो जाते हैं, माने उसका ऐसा व्यवहार से उनका स्वभाव है कि वो ज्ञान रूप जैसे हो जाते हैं। ज्ञान में तदाकार होकर डूब रहे हो, इस प्रकार आत्मा में प्रकाशमान यह धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीव ये समस्त परद्रव्य मेरे संबंधी नहीं हैं, इनसे मेरा परमार्थ से कोई संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक मात्र संबंध, मात्र जानना, दूर रह करके जानने रूप संबंध है। परमार्थ से तो उनका ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं है। तन्मय होकर के जान पना तो ये उनका परमार्थ है ही नहीं, पर माने ज्ञेय ज्ञायक संबंध भी नहीं परमार्थ। दूर रह करके मात जैसे दर्पण में पदार्थ दूर रह करके दर्पण अपनी स्वच्छता में उनको झलका देता है, कोई मात्र संबंध है। क्योंकि टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक स्वभावत्व से परमार्थता अंतरंग तत्व तो मैं हूं, वास्तव में तो मेरी ज्ञान पने रूपी परमार्था अंतरंग में विराजमान हूं, विद्यमान हूं, और वे परद्रव्य मेरे स्वभाव से भिन्न स्वभाव वाले होने से परमार्थता बाह्य तत्व रूपता को छोड़ने के लिए असमर्थ है। वे बाहर ही रहते हैं, हमारे अंदर आते ही नहीं है। अपने अपने स्वरूप ही रहते हैं। कहते वे अपने स्वरूप को छोड़ने के लिए असमर्थ है, क्योंकि वे अपने स्वभाव का अभाव करके ज्ञान में प्रवेश नहीं हो सकते हैं। इसलिए वे अपने स्वरूप पने को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं, और हम अपने स्वरूप पने को छोड़ने के लिए असमर्थ हैं। परंतु जान पाने के लिए हम असमर्थ नहीं है। सबको अपने भिन्न रह करके जान पाना हमारा स्वभाव है, वो तो हमारा स्वभाव है। इस प्रकार से और यह स्वयं चैतन्य में नित्य उपयुक्त
और परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ, जब आत्मा में इस प्रकार से अपने एकत्र भक्त आत्मा की अनुभूति होती है तो वहां अंदर में सम्यक दृष्टियों को निराकुलता रूप शांति, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता से माई न ताते सिमग लागू चाहिए। तो जो सिमग में लग गए उनको ऐसी निराकुलता परम शांति आत्मिक आनंद उनके अंदर प्रकट हो गया है। तो इस प्रकार से मैं अपने स्वरूप में उपयुक्त होने से परमार्थ से एक अनाकुल आत्मा का अनुभव करता हुआ भगवान आत्मा ही जानता है कि मैं प्रगट निश्चय से एक ही हूं। अब उसमें द्वैत भाषित नहीं होता है। इसलिए ज्ञेय ज्ञायक भाव मात्र से उत्पन्न पर द्रव्यों के साथ परस्पर मिलन होने पर भी प्रगट स्वाद में आते हुए अपने निस्वभाव भेद के कारण धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्ममत हूं। अब मैं अपने को अपने रूप अनुभव करता हूं। अब मेरा पर के प्रति कोई लगाव नहीं है, कोई एकत्व ममत्व नहीं है, कोई अहंकार ममकार नहीं है। ऐसा मैं निराकुलता रूप अपने स्वरूप का ही वेदन कर रहा हूं। क्योंकि पर में एकत्व ममत्व करने से आकुलता होती है और स्वा को स्वरूप अनुभव करने से निराकुलता। तो अब निराकुलता लक्षण रूप से ऐसा मैं अब मैं क्या निर्ममत इस प्रकार से अकेले क्षयोपम ज्ञान में जानकारी करके और फिर पर के विकल्पों में प्रवृत्ति में लगे रहना, इसका नाम ज्ञेय ज्ञायक भेद विज्ञान नहीं समझना चाहिए। भेद विज्ञान किसे किया ना, स्वासंवेदन समाधि में गुप्त होकर के ऐसे अपने स्वरूप का निराकुलता रूप अनुभव करते हुए ये भेद विज्ञान होता है ज्ञेय ज्ञायक भावों से। ऐसा जानकारी समझने के लिए पहले जरूरी है, परंतु फिर ज्ञान लक्षण से लक्षित होके निर्विकल्प स्वास्थ्य संवेदन ज्ञान में स्थित होकर ऐसा निर्ममत्वपना प्रकट होता है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो जानकारी करके और जो जीव 11 नौ पूर्व तक का जहाँ क्षयोपम हो जाता है फिर भी आत्मा का अनुभव नहीं करते, उनको अभी ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का अभाव नहीं हुआ। वे अभी भेद विज्ञानी नहीं हुए, वे अभी मिथ्या दृष्टि के मिथ्या दृष्टि है। ऐसे ही जो लोग क्षयोपम ज्ञान में मात्र जानकारी करके और दूसरे लोगों को सुनाते समझाते हैं और अंदर में ख्याति लाभ पूजा का भाव रखते हुए मान सम्मान लेते हुए और बाहर में पैसे आदि का भी लाभ लेते हुए और उससे अपने को श्रेष्ठ समझते हैं, वे जीव तो मायाचारी समझना चाहिए, भेद विज्ञानी नहीं समझना चाहिए। क्यों कि उनके लिए अभी रस तो है बाहर में, आत्मा का रस होता तो वो धर्म के क्षेत्र में इस प्रकार का ना तो कोई ख्याति लाभ का भाव रखते, ना लौकिक प्रयोजन साधते। जिनवाणी आदि से अथवा जो भी धर्म का व्यवहारकारी है उससे अपना लौकिक प्रयोजन कोई धर्मात्मा नहीं साधता। अगर वो रस तो लेते हैं बाहर में ही और अपने को ज्ञानी मानते हैं, ऐसे जीव मायाचारी, जैसे अपन वो मायाचारी मुनिराज के जो वो बाहर में तप तो किया किसी दूसरे ने और अंदर में लोगों ने उनकी प्रशंसा की तो रस लिया मायाचारी, यानी काय का तपस्वी बनने का। तो ऐसी मायाचारी से बाहर में कोई उनने पाप नहीं किए, महाव्रत आदि सब धारण करके साधना कर रहे, परंतु अंदर बाहर में रस आ रहा ख्याति लाभ पूजा का। तो मायाचारी के परिणाम से वो त्रियंश गति में चले गए, हाथी बन गए। इसलिए मात्र जानकारी या बाहर का त्याग करके अपने को धर्मात्मा और ज्ञानी नहीं समझना। और अंदर में तुम्हें बाहर का यदि रस आता रहे, चाहे ख्याति लाभ पूजा का हो, चाहे मान सम्मान का हो, चाहे पद पैसा प्रतिष्ठा कुछ भी हो, तो समझ लेना कि तुम अभी वास्तव में भेद विज्ञानी नहीं हो, अज्ञानी ही हो। क्यों कि आत्मा के रस के अलावा और कोई रस आता है और में तुम्हारी प्रवृत्ति होना अलग चीज है।
अब रस सम्यक दृष्टि भी बाहर में 6 खंड का अधिपति हो सकता है, बाहर में सब, पर उसको रस रुचि इसमें नहीं है, वो मजबूरी है, उसकी परिस्थिति, वो ही समझ सकता है। तो जिनको बाहर में त्याग करके और ख्याति लाभ पूजा मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा में ही रस है, तो वे तो मायाचारी लोग समझना। क्यों कि आत्मार्थी धर्मात्मा जीव को, भेद विज्ञानी जीव को तो स्वरूप के अलावा किसी में रस नहीं आता, और कोई ख्याति लाभ पूजा की चाह उसको होती नहीं। जो पढ़ते जो ख्याति लाभ पूजा आदि चाह धर करे विविध विध देह दाय, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, ये करनी तन करत छीन, ते सब मिथ्याचारित्र त्याग। 3 प्रकार के गारव की चर्चा अपन ने की थी दोपहर में, रस गारव, रिद्धि गारव, सात गारव। इस क्षेत्र में आ जाने पर धर्म के क्षेत्र में चाहे विद्युत्ता रूप हो और चाहे बाहर के त्याग आदि रूप हो, तो विशेष पुण्य के उदय से व्यवस्थाएं आदि मान सम्मान ख्याति लाभ पूजा सब मिलता है। रस तुम्हें काय में आता है। बाहर के खाने पीने में रस ले रहे हो, रसगारों में क्या कहलाता है बताओ? हैं? अच्छे अच्छे खाने पीने को रस मिलते हैं तो वो रसगारों कहलाता है। ज्ञानियों को उसमें रस नहीं आता है, उनको तो वो सब नीरस, क्या जब निजातम अनुभव आता है, रस नीरस हो जाता तत्क्षण, अक्ष विषय नहीं भावे, और गोष्ठी कथा को तुगल बिगते पुद्गल प्रीत नसावे जब निजातम, तो उनके लिए इनमें रस नहीं आता बाहर के पुद्गलों में। जिनको इसमें आता है रस, वेद विज्ञान नहीं है, स्वरूप का रस नहीं है, तो वे तो धर्म के नाम पर अपने को ठगते हैं। क्षयुपम ज्ञान से मात्र दूसरों को सुना समझा करके और अंदर में रस तो ले रहे हैं, वो ख्याति लाभ पूजा खाने पीने कमाने धमाने सब उनका लौकिक प्रयोजन साधने का ही रहता है। क्या क्या रहे? पद पैसा प्रतिष्ठा प्रशंसा प्रसिद्धि प्रदर्शन प्रतिस्पर्धा, लोग हमें जाने। कौन तुम अपने को जानो पहले, तुम कौन हो? इन चर्म चक्षुओं से तो तुम्हें नहीं दिखते, तो दूसरे तुम्हें कैसे देखेंगे जानेंगे? तो जो लोग बाहर में अपनी फोटो उतरवा करके ही समझते हैं कि हम यही हैं, तो ना तो उनको अपना स्वरूप पता है और ना वे किसी दूसरे को धर्म को जानते, सच्चे धर्म को जानते। नाम में काय का नाम, और अपने चित्र आदि में जिनको रस आता हो, तो ये सब वास्तव में अपने स्वरूप से अनभिज्ञ समझना। तो यहां भेद विज्ञान जो कह रहे हैं, अपने अंदर में ज्ञान स्वरूप आत्मा का स्वासंवेदन लेकर समाधि पूर्वक ध्यान में स्थित होकर जो ऐसा अतीन्द्रिय आनंद जिनके जीवन में प्रकट हो जाता है, वे ही सच्चे भेद विज्ञानी हैं। उनके जीवन में फिर बाहर में किसी में भी रुचि रस नहीं आता है। प्रवृत्ति होती है वो अलग चीज है, पर उसमें रस नहीं आता है। प्रवृत्ति तो निचली भूमिका में, देखो कसायों की प्रवृत्ति तो होगी बुद्धिपूर्वक 6वें गुण स्थान तक और अबुद्धिपूर्वक 10वें गुण स्थान तक। तो भाव भावक संबंध तो 10वें गुण स्थान तक रहेगा, और भाव भावक संकर दोष 4थे गुण स्थान में तो टूट ही जाता है, पर सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टियों को भी बुद्धिपूर्वक दूर हो जाता है, तब ही जाकर के वो सम्यक दृष्टि बनती। और ज्ञायक संबंध तो ज्ञानी अज्ञानी सर्वज्ञ सिद्ध सभी को रहता है, पर ज्ञायक संकर दोष मिथ्या दृष्टि जीवों को ही होती है। जो ज्ञान में ज्ञात होने वाले ज्ञ हैं, वो अपने ज्ञान की ही अवस्था है, उसमें ज्ञायक आत्मा ही व्याप रहा है। ऐसा उसमें अपने आत्मा को न जान के उसमें ज्ञेयों को देखते जानते हैं, अपना ज्ञान रूप मानते हैं, उनको अपने रूप जानते मानते हैं, वे ज्ञायक संकर दोष वाले। तो ये गाथा अपन को ज्ञायक भेद विज्ञान कैसे किया जाए, जो जानना जहां हो रहा है वो मेरा स्वरूप है, और ये रागादिक भाव ये आश्रव भाव है, और ये ज्ञान में जो परपदा ज्ञेय बन रहे हैं, जानने में आ रहे आदि अपन जो जानते हैं आगम से जानते हैं अथवा
अपन प्रत्यक्ष रूप में जानते हैं, ये 5 इंद्रिय के विषय सब पुद्गलों के गे समान जाति द्रव्य पर्याय है सब पूरी, ये सब ज्ञान में अपन को गे है, परंतु व्यवहार से है। परमार्थ से तो अपना ज्ञान जो इनके आकार रूप व्यवहार से परिणत हुआ है, वो विशेष ज्ञान अपना ज्ञान आत्मा ही है। उन विशेष ज्ञाकार ज्ञान में ज्ञान व्याप्त है, उनमें ज्ञ नहीं व्याप्त है। और ज्ञान माने आत्मा, और उसमें आत्मा व्याप रही है। इसलिए ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, उसमें कोई ज्ञ नहीं प्रवेश कर रहे। पर अज्ञानी जीवों को क्या दिखता है? भी अपने ज्ञान और ज्ञेयों में अभेदता दिखती है, भिन्नता नहीं दिखती। तो यहां कह रहे लक्षण भेद से उसको भिन्न जो जानता है वो वास्तव में अनुभव करता है अपने स्वरूप को, वो ज्ञानी है। तो इस प्रकार से क्या करना कि ऐसा धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल और अन्य जीवों के प्रति मैं निर्ममत हूं, क्योंकि सदा ही अपने एकत्व में प्राप्त होने से समय अर्थात आत्म पदार्थ या प्रत्येक पदार्थ ज्यों का त्यों ही स्थित रहता है, अपने स्वभाव को कोई छोड़ता नहीं है। इस प्रकार ज्ञेय भावों से भेद ज्ञान हुआ, आत्मज्ञान पूर्वक भेद ज्ञान हुआ, स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक भेद ज्ञान हुआ। पहले तो सविकल्प दशा में निर्णय होता है कि वास्तव में मैं जानने वाला ही हूं, जानने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोह अयम व्यवहारिना। पर भावों का कर्ता अपने को जानना मानना, ये व्यवहारी अज्ञानी जीवों का मोह भाव है। कौन सा भाव है? मोह मिथ्यात्व है तो वास्तव में जीव ज्ञान स्वरूप, चेतन को उपयोग रूप, चिन्मूलत बिनमूलत अनूप, पुद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी जीव चाल। कौन से जीवों की? सभी जीवों की चाल। सब जीव ज्ञान लक्षण से लक्षित अपने को उपयोग स्वरूप ही जाने, देखें, अनुभव करें तो वो ज्ञानी है, और अपने को अन्य किसी रूप जाने माने अनुभव करें, उसी का नाम मिथ्यात्व अज्ञान है। देखो भाई, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। जैसे अपन को कल श्रीखंड का दृष्टांत दिया था, आज अपन ने दर्पण का दृष्टांत से समझ रहे। श्रीखंड के दृष्टांत में समझने में अपन को कोई तकलीफ, भले ही वो जैसे शक्कर और दही मिल्क एक जैसे भाषित हो रहे, परंतु हुए तो नहीं, क्योंकि उनके लक्षण अलग अलग अपन खाने पर अलग अलग दिख रहे। ऐसे यहाँ पर आत्मा ज्ञान स्वरूप है और ये ज्ञेय अपने से भिन्न है, क्योंकि अपन देखते भले ही वो दर्पण के समान उसमें प्रतिबिंबित होने से एक मेघ जैसे दिखते हैं, परंतु वे अपने स्वरूप को छोड़ने में समर्थ नहीं है, और दर्पण अपने स्वरूप को छोड़ने में समर्थ नहीं। दर्पण अपनी स्वच्छता रूपी रहेगा और वो ज्ञेय दर्पण से पृथक ही रहेंगे। वो दर्पण में प्रवेश नहीं करेंगे और दर्पण उन पदार्थों में प्रवेश नहीं करेगा, दोनों पृथक पृथक ही रहेंगे कि नहीं। तो अपने ज्ञान में कोई अन्य द्रव आता है, आ सकता है, आने की व्यवस्था है। अब जानने का स्वभाव है उसका स्वपर प्रकाशी, तो जानने का निषेध नहीं किया जा सकता, वो भी व्यवहार से। परमार्थ से तो ज्ञान तन्मय होकर के, मन उन्मय होकर के, और वो अपने ज्ञान रूप होकर के अगर जानने में आवे तो वो निश्चय है। तो आत्मा तो अपने जानने वाले जो ज्ञान की ज्ञानपना है उसमें तन्मय है। आत्मा कहाँ व्याप्ता है? गुण पर्यायवत द्रव्यम, अपनी ही गुण पर्यायों में व्याप्ता है, वो पर में व्याप्त ही नहीं है। इसलिए निश्चय से तो आत्मा अपने गुण पर्यायों में ही व्याप रहा है। निश्चय से तो अपने जानपना जो ज्ञेयों को जानने रूप ज्ञान का परिणमन हो रहा है, आत्मा वास्तव में उनमें व्याप रही है। तो निश्चय से तो अपन अपने ज्ञान के ज्ञेयाकारों को ही जान रहे, उनको पर को तो वो पृथक है, तो उनका जानपना व्यवहार से है। समझ में आ रहा कि नहीं? अगर ये व्यवहार नहीं हो गए तो इन पद पदार्थों की जानकारी कौन देगा? और अगर ये जानपना उन रूप ही हो जाए तो भी फिर जीव अजीब बन जाए, परद्रव्य बन जाए, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए, तो वो व्यवस्था भी नहीं है। इसलिए अपन को ये सारी बातें ज्ञान में समझना चाहिए। इससे अपन को जो मोटी मोटी सोच अपनी मिथ्यात्व की होती है, स्थूल मिथ्यात्व दूर होगा अपना, और सूक्ष्म मिथ्यात्व तो निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव होने पर
सूक्ष्म मिथ्यात्व का अभाव होता है। मोटा मिथ्यात्व तत्वाभ्यास करने से दूर होता है। 6 द्रव्य 7 तत्वों का सविकल्प विचार करने पर स्थूल मिथ्यात्व दूर हो जाता है, और सूक्ष्म मिथ्यात्व ये एक विकल्प छोड़ के निर्विकल्प होकर स्वरूप अनुभव करने पर सूक्ष्म मिथ्यात्व का भी अभाव हो जाता है। तो अपन को इतनी चर्चा चली है, अब इस चर्चा में अपन को कोई समझ में बात नहीं आई हो तो अपन पूछ सकते हैं। समानता का मतलब क्या है कि भेद विज्ञान की दृष्टि से तो अपन उसको समान समझे, परंतु उन दोनों की दृष्टि से असमानता है, क्योंकि वो भावक भाव विकारी परिणाम है आत्मा का, और वो ज्ञेय ज्ञायकपना ज्ञान में जानने रूप स्वभाव है आत्मा का। तो ज्ञेय ज्ञायक संबंध का तो अभाव हो जाता है, पर नहीं, ज्ञेय ज्ञायक संबंध नहीं, भावक संबंध का तो अभाव हो जाता है 10वें गुण स्थान के बाद, पर ज्ञेय ज्ञायक संबंध का अभाव तो सिद्धालय में भी नहीं होता। उस अपेक्षा से इसमें अंतर है, परंतु भेद विज्ञान करने की दृष्टि से कि वो ज्ञान तो अपना राग आदि इन विकारी परिणामों से भी भिन्न है और उन ज्ञेयों से भी भिन्न है, उस भेद विज्ञान की अपेक्षा से उसमें एक रूपता ली है, माने उसमें, परंतु वो चूंकि विकारी परिणाम है और वो चूंकि ज्ञान का जानने का स्वभाव है, तो उसमें भी अपन जो स्वभाव है तो उसमें भ्रम पैदा हो जाता है, तो वो मिथ्या ज्ञान हो जाता है और वो श्रद्धान विपरीत हो जाता है। तो फिर उसमें जैसे वहां पर राग आदि का आत्मा का विकारी परिणाम चल रहा, ऐसे ही श्रद्धान ज्ञान में भी विपरीतता खड़ी हो गई। अगर ज्ञेय ज्ञायक में संकरपना हो गया, एक पना हो गया, तो फिर वो मिथ्यात्पने रूप वो भी मिथ्या अपना विकारी परिणाम है, विपरीत परिणाम है, और वो चारित्र में भी दोष, वो भी विकारी परिणाम। ऐसी वो देखो साध पहले भेद विज्ञान तो दोनों से होगा, भेद विज्ञान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। तो पहले तो आप भेद विज्ञान तो दोनों से करोगे कि अपना ज्ञान स्वरूप आत्मा इस रागादिक से भी कथनचित पृथक है, ऐसा पृथक नहीं है जैसे वो ज्ञेय पृथक है। ये अपनी पर्याय में रागादिक मोहादिक जो भाव हो रहे हैं वो वास्तव में आत्मा का स्वभाव नहीं है। जैसे अपन ऐसा समझो कि पानी में एक तो कीचड़ पड़ा है, मिट्टी आदि, उनको तो अलग किया जा सकता है, परंतु साथ में जो उष्णता पैदा हुई है अग्नि के निमित्त से, वो उष्णता भी अपना स्वभाव नहीं है, पहले ये जानना पड़ेगा, तभी आपको अपने स्वरूप के अवलंबन से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। और अगर उस विकारी परिणाम को भी अपन अपना स्वरूप जानेंगे तो अभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। तो ऐसा जानना पड़ेगा कि ये जो अपने लिए जो उष्णता है ये पानी का स्वभाव नहीं है, ये परक के निमित्त से होने वाला पानी का विभाव है। और जब वो पानी उस अग्नि का संयोग छोड़ देता है, वो तो चूंकि दृष्टांत एक देश है, जब ये आत्मा पर में पर भावों में एकत्व मत छोड़ के अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में एकत्व मत करके उसका संवेदन करता है, तो फिर भावक भाव का एक देश अभाव होकर और ज्ञेयों से पृथक होकर निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति प्रकट होती। तो वहां से क्रम से भावक भाव का अभाव भी चालू हो जाता है और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष तो सर्वथा खत्म हो गया। ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भावक संकर दोष वहां पूरा खत्म हो गया ज्ञान श्रद्धान में। चारित्र में आपके अभी 10वें गुण स्थान तक चलेगा संबंध, परंतु श्रद्धान ज्ञान का संबंध खत्म हो गया। मिथ्यात और अज्ञान भाव रूप अब भावक संकर दोष खत्म हो गया। अब तो चारित्र में अस्थिरता जन्य रागादिक परिणति 10वें गुण स्थान तक चलेगी, वो संबंध बना रहेगा, पर उसमें भेद विज्ञान श्रद्धान में क्या रहेगा, ये अपना स्वभाव नहीं है, ये आश्रव भाव है। और ये कैसे दूर होंगे, ये स्वरूप में स्थिर होकर के होंगे, अकेले विचार करने से नहीं होंगे। तो उसके लिए अपन को बाहर में निवृत्ति करके और स्वरूप प्रवृत्ति करना होगी, वो इस प्रकार से दूर होगा। परंतु ज्ञान श्रद्धान में तो निरंतर उससे भेद विज्ञान बढ़तेगा। तो ज्ञान श्रद्धान वाला संकर दोष तो उसमें अब खत्म है,
समझ रहे ना। अब उसके आचरण में संबंध बना रहेगा, चारित्र में उसके राग आदि की वृत्ति बनी रहेगी, पर ज्ञान श्रद्धान में उसमें भी भेद विज्ञान बढ़तेगा कि ये मेरा स्वरूप नहीं। अगर उसमें एकत्वपना अपना स्वरूप मान लो तो वो मिथ्यात्व और अज्ञान हो जाएगा। इसलिए वो ज्ञान श्रद्धान वाला संकर दोष तो उनका अब जहां सम्यक हुआ वहां से दोनों से भेद विज्ञान बढ़तेगा। वो अपने से पृथक जानेगा, इसको अपना विभाव जानेगा, स्वभाव नहीं। और वो अपनी गलती के कारण हो रहा है, पर द्रव्यों के कारण नहीं। अपन जब तक पर का अवलंबन करते रहे, जुड़ते रहे, तब तक रागादिक भाव होगी। इसलिए वो जब तक आप स्वरूप की स्थिरता नहीं करोगे पर से निवृत्ति करके, जब तक वो संबंध दूर नहीं होगा। कौन सा? रागादिक वाला, अस्थिरता वाला, चारित्र वाला संबंध क्रम क्रम से स्वरूप स्थिरता करके गुणस्थान प्रमाण होता जाएगा। परंतु संकर दोष ज्ञान श्रद्धान में भाव भावक का एक अभेद, एक पना, ज्ञान स्वरूप आत्मा और रागादिक भाव दोनों को एक मानने वाला, जानने वाला, ये अपना दूर हो जाएगा संकर दोष। ये तो पहले आपके सम्यक सन्मुख होने पर ही जब ज्ञान में समझोगे तभी आप अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा का अनुभव करके और इसकी पृथकता कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे। इसलिए उसका तो पहले निर्णय के तल पे दूर होने चाहिए और फिर अनुभव के तल पे आपका मिथ्यात्व का नाश, अज्ञान का नाश हो जाएगा। चारित्र का नाश क्रम क्रम से जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता करोगे उतना उतना होगा, उसका संबंध बना रहेगा, पर मान्यता में विपरीतपना, ज्ञान में विपरीतपना टूट जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, सबको समझने लायक है। बहुत भ्रम है लोगों को इन चीजों में। ज्ञान में जब विचार करोगे आगम से, तो ज्ञान में उस प्रकार का आकार लोगे कि नहीं लोगे? धर्मादि का परोक्ष रूप में अपनापन माने जो तुम विचार कर रहे हो वो ज्ञान, उस ज्ञान स्वरूप में और उसके विचारों में एकत्व बुद्धि, जो भी उस ज्ञान धर्म आदि का ज्ञानपना तुम्हारे ज्ञान में परोक्ष रूप में लोगे तो वो ज्ञानपने में और उस परावलंबी ज्ञान स्वरूप आकार जो अपन ने बनाया, जैसे पर द्रव्यों का आकार ले रहे हैं, धर्मादि का बनाओगे तो उसमें और अपने सामान्य ज्ञान स्वरूप आत्मा में भिन्नता भाषित नहीं होगी, अपने को उसी रूप मानते रहो। अरे कल्पना में तो गधे के सींग भी लगा सकते हो, तुम गधे के सींग भले ही नहीं हो, परंतु तुम कल्पना में तो लगा सकते गधे के सींग के नहीं, कि गधे के ऐसे सींग लग जावे तो ऐसा गधा भी सींग वाला हो जाएगा। ऐसे ही जो भी कल्पना करो तो वो कल्पना तो तुम्हारी है ज्ञान में। ऐसे ही जो आगम में तुमने धर्म आदि का स्वरूप अभी तुम्हारे ज्ञान में नहीं आया, सर्वज्ञ भगवान के बिना को नहीं, तो ऐसे ही अपन ज्ञान में समझते हैं। अब उस ज्ञान के विकल्पों में ये कत्व बुद्धि करते रहो कि यही मैं हूं, ये सब मैं जानकार, मैं जानता हूं, तो ये धर्म आदि ये भी जो है मैं जानकार हूं उनका। तो ऐसे विकल्पों में और अपने ज्ञान स्वरूप में एकत्व बुद्धि करते रहो तो धर्म आदि में क्या हो गया? इनसे एक संकर दोष हो गया। संकर दोष कोई परद्रव्य में तो वैसे ही नहीं होना है, काय में होना है? अपने ज्ञान श्रद्धान में भ्रम ही तो होना है। इसलिए जब तक व्यक्ति को इन सारी बातों का निर्णय नहीं होता तब तक उसके जीवन में भ्रम ही चलते रहते, भ्रम ही चलते रहते। अब ये भ्रम अपने में ही तोड़ना है और अपने में ही अपनी साधना करना है, बाहर से तो कोई लेना ही देना नहीं। बाहर में तो अपन को कोई कौन क्या कर रहा है, कौन क्या जान रहा है, मान रहा है, वो जाने, उससे अपना कोई कल्याण का संबंध ही नहीं है। और जो सही धर्म के मार्ग में है वे तो गलत जानते नहीं, मानते नहीं, गलत आचरण करते नहीं, गलत किसी को बताते नहीं। और जो भले ही बाहर में बेस ले लिया हो या क्षरुप संज्ञान में अपने को बहुत बड़ा पंडित समझते हो, अंदर में स्वरूप बोध नहीं है, तो वे तो यदवा तदवा कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अपन को उसमें उलझना नहीं, समझ लेना। अगर ये तुम आगम से सब समझ लोगे कि अभी इनको पूरा विवेक नहीं है, ये भले ही अपने को मान रहे हैं ज्ञानी, परंतु इनके जीवन में अभी ज्ञानीपना आया नहीं, तो जान के उनमें राग द्वेष नहीं करना। क्या करना? मध्यस्थ रहना। माध्यस्थ भावों अपन को विपरीत वृत्त हो। तो जो सही जानकार नहीं हो, सही धर्मात्मा नहीं हो, उनको अपन जानकर उनसे मध्यस्थ रहे, उलझे नहीं। क्योंकि सांप्रदायिक व्यक्तियों में कसाएं बहुत होती हैं। अगर वे अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड वेद जैसा बस की हो वो वैसा करेंगे, और ज्ञानी को तो कोई है नहीं, मानोगे तो तुम्हारा हित, नहीं मानोगे तो तुम जानो, इसमें हमारा क्या है। इसलिए उसको कोई जबरदस्ती नहीं होती।
और सांप्रदायिक व्यक्ति अज्ञानी को वो सोचता है जितनी भीड़ इकट्ठी होगी उतना बड़ा हमारा धर्म, उतने बड़े हम धर्मात्मा। और ज्ञानी को तो 3 लोग भी कोई नहीं मानो तो अभी उसको चिंता नहीं है, क्योंकि हमारा धर्म तो हमारे आश्रित है, बहुमत के आधार पर धर्म नहीं है, भीड़ के आधार पर नहीं है, धर्म तो वस्तु स्वरूप के आधार पर है। इसलिए कोई किसी के धर्मात्मपने को पैदा नहीं करा सकता और कोई किसी के धर्मात्मपना को दूर नहीं कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दुर्बुद्धि से अगर धर्मात्मपने से दूर होवे तो वो दूर हो जाए, और अगर अपनी सम्यक बुद्धि से सम्यक आचरण से धर्मात्मा बनेगा, उसको 3 लोग में कोई सामर्थ्य नहीं है कि उसको अपने धर्म से, साधना से शरीर छूट जाए, उपसर्ग कर दो, कुछ भी कर दो, मरवा डालो बाहर से, परंतु अंदर से वो समाधि मण करेगा। यही है उपसर्गे दुर्भिक्षे जरसी रुजायाम च निष्प्रतिगारे धर्मायतन विमोचनम आहु संलिग्न। वो संलिग्न कर लेगा, उसके धर्म को तुम उससे दूर नहीं कर सकते। इसलिए वो डरेगा नहीं किसी कीमत पर, कोई बुरा कहो अच्छा कहो, लक्ष्मी आओ जाओ, लाखों वर्षों तक जियो और मृत्यु आज ही आ जाओ, तो भी धर्म मार्ग से, न्याय मार्ग से कभी न पद डिगने पाओ। तो ये जो है बहुत सुंदर तरीके से आचार्यों ने अपन को कैसे धर्म होता है, कैसे भेद विज्ञान होता है, कैसे जीवन में शांति आती है, ये सारी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से दृष्टांत आदि देकर के स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। जिनकी होनहार अच्छी होगी वे इस बात को समझ के अपने जीवन में प्रयोग करके सच्चे धर्मात्मा बन के जिएंगे। और किसी का कोई प्रश्न है? सांप्रदायिक व्यक्ति में आत्मज्ञान को छोड़ के बाकी धर्म के नाम पे जो कुछ भी भीड़ इकट्ठी करके कर रहे हैं, अपने को धर्मात्मा मान रहे हैं, वे सब सांप्रदायिक हैं। जो अपने स्वरूप की आराधना को छोड़ के और बाकी के समुदाय में अपने को कोई क्रिया विशेष, अपनी जो भी अपने अपने संप्रदाय वालों की अपनी अपनी धर्म की मान्यता है, जो भी कोई बाहर में और कुछ भी अपने धर्म के नाम पे मान करके क्रियाएं कर रहे हैं और भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं, वे सब सांप्रदायिक लोग हैं। संप्रदाय में कोई ना कोई तो रहना पड़ेगा। काय के लिए रहना पड़ेगा संप्रदाय में? संप्रदाय क्या नरकों में रहती है सम्यक दृष्टि? कोई संप्रदाय में क्या पूरे संप्रदाय में रहेगा? वो तो सब जीव हैं, उसका कोई संप्रदाय मिथ्या दृष्टियों के सब संप्रदाय उसको कहेगा ये जीव है, तो किसी संप्रदाय मिथ्या दृष्टियों के किसी संप्रदाय में अपने को नहीं मानेगा। बाहर में भले ही वो घर परिवार में रहे, कहाँ रहे, जहां रहेगा रहेगा। अब तुम्हारे से गोपाल दास जी बरैया थी, अब उनकी पत्नी इतनी विपरीत, कहाँ जाए अब छोड़ के? संप्रदाय और सांप्रदायिकता में धरती आसमान का अंतर है। संप्रदाय में रहना का मतलब जिस समूह में अपन पैदा हुए हैं, जाति में अथवा परिवार में, वहां रहना वो संप्रदाय है। परंतु अंदर में धर्म के स्वरूप को उनके हिसाब से मानने लग जाओ और तुम अपने सही धर्म को अपनी साधना नहीं करो, उसका नाम है सांप्रदायिकता। उनके माने हुई क्रियाओं को, विशेषताओं को धर्म मान के करने लग जाओ, ये सांप्रदायिकता है। और जो सत्य धर्म है उसको ही तुम अपने जीवन में धारण करो। बाहर में यथायुग लौकिक दृष्टि से जो अपन को एक दूसरे के संयोग के लिए प्रवृत्ति करना है वो कर रहे हैं, इसका नाम सांप्रदायिकता नहीं। वो तो संप्रदाय में रहना है तो अपन को ये सब लोग व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो परिवार में, समाज में अपन लौकिक दृष्टि से जो भी कार्य होते हैं, आचार्य सोमदेव सूर्य ने एक सूत्र एक जो है वो लिखा है, छंद श्लोक, क्या लिखा है कि सर्व एवि जैनानाम प्रमाणम लौकिको विधि यत्र सम्यक्त हानिर्न यत्र नावृत दूषणम। क्या अर्थ हुआ इसका? हम सब जैनों के लिए लोक में वो सारी तुम्हारी लोक व्यवस्थाएं मान्य हैं, जब तक हमारे सम्यक्त में दोष ना लगे, और जब तक हमारे सम्यक यत्र सम्यक्त हानिर्न, हमारे सम्यक्त की हानि ना हो और हमारे व्रतों में दोष ना लगे, तब तक तो हम तुम्हारे लोक के कार्यों में शामिल हो सकते हैं। और जहां हमारे सम्यक्त में दोष लगे और हमारे व्रतों में दूषण लगे, हम तुम्हारा कोई कार्य करने को तैयार नहीं। ये आचार्य सोमदेव ने लिखा है। तो अपन अपने पास ये सब सूत्र हैं, अपन इस प्रकार से जिए। कहां झगड़ा है? लड़ने झगड़ने का काम ही नहीं है। ज्यादा होगा तो मध्यस्थ हो जाओ। अपन को धर्म के संबंध में मान लो अपन को लग रहा है कि विचारधारा नहीं मिलती, चर्चा ही मत करो। क्यों? कि लौकिक दृष्टि से अपन एक दूसरे के साथ में
तो भैया लोक में भैया अपन को खाना कमाना, अब व्यापार करना तो कहाँ करोगे, किसके करोगे तुम? सब लोगों से व्यापार लेन देन सब करना पड़ेगा। नौकरी गरीब हो तो यहाँ तक कि मिथ्या दृष्टियों के यहाँ तुम्हें नौकरी भी करना पड़ेगी, तो क्या करोगे? उनको नमस्कार नहीं करोगे, उनके लिए अपना मालिक नहीं मानोगे, सब करोगे बिना लौकिक। पर लौकिक धार्मिक दृष्टि से नहीं। तुम्हारा धर्म अलग है, हमारा धर्म अलग चीज है। धार्मिक दृष्टि से हमारा तुम्हारा कोई मेल नहीं। पति पत्नी भी है तो अब व्यवहारिक दृष्टि से राजा सेणक थे, वे बौद्धमती थे और चेलना रानी जैन थी। अब शादी धोखे से कर ली उनने, भ्रम से जैन बन करके, नकली जैन बन के, और बाद में फिर वे बौद्ध हो गए। बौद्ध ही थे वे तो अब क्या करेंगे? अब लड़ झगड़ करके वहां से भाग तो नहीं सकती, तो अब वहीं पर शांति से जी रही, पर प्रयत्न कर रही कि इनकी मूर्ता जैसे वो टूट जाए। उसके लिए बुद्धिपूर्वक वो प्रयत्न करती रही और प्रयत्न में सफल भी हो गई। उनकी मूर्ता तोड़ दी। वे तो उनको नहीं अपने हिसाब से परिणमन करा पाए, बहुत प्रयत्न किया, पर सम्यक दृष्टि को कौन कराए? तो उनकी मूर्ता के लिए उनने अनेक प्रकार का ऐसा आयोजन किया कि ताकि उनको समझ में आ जाए कि वास्तव में हम गलत हैं। आ गया समझ में, और आगे आने वाले 24 में प्रथम तीर्थंकर हो जाएंगे। तो मूर्ता तोड़ने में कोई टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सब जीव हैं। अगर थोड़ा भी उनकी होनार अच्छी हो और थोड़ा उनको युक्ति तर्क से समझाया जाए, समझ में आ सकता है। और अपन को लगे कि बहुत हठाग्रही दुराग्रही है, तो जैसे बारिशेण के लिए पुष्प डाल 12 साल तक कुछ बताया ही नहीं, संगे लिए फिरे। अब देखा कि हाँ इनकी अभी कुछ कसाएं मंद हैं और अब इनको समझाया जाए, समझ जाएंगे। तो 12 साल में उन्होंने उनको इस प्रकार से उनकी मूर्ता तोड़ने के लिए ले जा करके घर पे दिखा करके उनकी मूर्ता छोड़ा दी। ऐसा अपन को अंदर में अभिप्राय पवित्र रखकर, और अगर पात्र जीव हो तो अगर हो सकता है तो उसको अपनी गलती का एहसास करा दो, और अगर लगे कि तीव्र कसाएं हैं ये नहीं समझ में आएगा तो मध्यस्थ रह करके व्यवहारिकता में अपन प्रेम से रहो, लड़ो झगड़ो मत। और कोई प्रश्न है? तो अपन अब आज की चर्चा यहीं विराम लेते हैं। चलिए, कोई बोलना है किसी को क्या? चल ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। अरे आवाल सभी गोपाल, सुलभ सबको चिन्मय अभिराम। किंतु पर सत्ता में प्रतिबद्ध, वही यही गलती हो जाती है कि पर सत्ता में हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं। आगे बहन बोलेगी, यही गड़बड़ हो जाती है।